बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2023 हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5, जिसके 4 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं। टॉप क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस टेस्ट में लिए गए, सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न है। तो आप सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपका स्कोर क्या हो रहा है। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए इच्छु, ऑप्शन बी कच्छप, ऑप्शन सी कुंवर, ऑप्शन डी कुष्ठ। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुंवर होगा। अब यहाँ पर दिया गया इच्छु। इच्छु शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो इच्छु शब्द का तद्भव शब्द होगा ईख। क्या होगा? ईख होगा। और दिया गया है कच्छप। कच्छप शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कछुआ होगा। कछुआ होगा। कुष्ठ। कुष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कोढ़ होगा। आप लोगों को ये कॉपी में नोट करते रहना है। अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप वाला शब्द है। तो निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप वाला शब्द है। आप शब्द दिया गया है साग। साग का तत्सम रूप बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है स्यालक, ऑप्शन बी साग, ऑप्शन बी सार्ध, ऑप्शन सी सरसप। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साग इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए दिया गया है स्यालक। स्यालक का तद्भव तद्भव शब्द क्या होगा? तो साला। क्या होगा? साला। स्यालक का तद्भव शब्द होगा साला। सार्ध। सार्ध का तद्भव शब्द क्या होगा? तो साढ़े। क्या होगा? साढ़े होगा। यहाँ पर दिया गया है सरसप। सरसप का जो है तद्भव शब्द होगा सरसों। क्या होगा? सरसों होगा। आपको ये भी कॉपी में सब नोट करते रहना है। अगला प्रश्न दिया गया है। भक्त भगवान के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आनंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इसमें से क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है आमोद, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन डी प्रभा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? सही उत्तर होगा आनंद का पर्यायवाची शब्द होगा आमोद। क्या होगा? आमोद इसका सही उत्तर होगा। आनंद के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो आनंद के अन्य पर्यायवाची शब्द मोदी, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आहत, उल्लास आदि सभी आमो आमोद के अन्य पर्यायवाची या आनंद के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। अब इसमें दिया गया है कमल। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सरोज। क्या होंगे? सरोज, जलज, अब्ज। ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द होंगे। गणेश। गणेश के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन। और प्रभा। प्रभा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो आलची, अंशु, किरण। ये सब प्रभा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है नदी। नदी जल का एक प्रमुख स्रोत है। नदी जल का एक प्रमुख स्रोत है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, इसमें से क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑप्शन दिया गया है पयोद, ऑप्शन बी ब्याल, ऑप्शन सी यामिनी, ऑप्शन डी सरिता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सरिता इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में दिया गया है पयोद। पयोद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो मेघ, बादल, जलधर। ये सब किसके होंगे? पयोद के पर्यायवाची शब्द होंगे। ब्याल। ब्याल के पर्यायवाची शब्द होंगे हरि, उरंग, पन्नग, नाग। ये ब्याल के पर्यायवाची शब्द होंगे। यामिनी। यामिनी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? रात्रि, निशा, विभावरी। ये सब यामिनी के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको चुनना क्या होगा? शब्द दिया गया है आगामी। आगामी का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए उत्थान, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी गत। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? आगामी का विपरीत अर्थ वाला शब्द पूछा गया है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गत होगा। आगामी का अर्थ क्या होता है? आगामी का अर्थ होता है आने वाला, गत का अर्थ होता है बीता हुआ। तो आगामी का अर्थ होता है आने वाला और गत का अर्थ होता है बीता हुआ। उत्थान। यहाँ पर दिया गया उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा? तो पतन होगा। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह होगा। एकता का अनेकता होगा। आपको ये सब कॉपी में नोट करते रहना है। कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द है। कृत्रिम का विलोम शब्द पूछा गया है, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन दिया गया है लौकिक, ऑप्शन बी नैसर्गिक, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी नश्वर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नैसर्गिक। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो नैसर्गिक होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा लौकिक। लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? अलौकिक। अलौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो लौकिक होगा। चिरंतर। नश्वर। नश्वर का विलोम क्या होगा? तो चिरंतन होगा। चिरंतन। अगला प्रश्न। पर्वत भूमि दृढ़। पर्वत भूमि दृढ़ के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उचित है? तो पर्वत भूमि दृढ़ के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उचित है आपसे पूछा गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अनु। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अचल इसका सही उत्तर होगा। अचल के अनेकार्थी हैं
ये सब जो शब्द दिए गए हैं, पर्वत, भूमि, दृढ़, ये अचल के अनेकार्थी हैं, जिसका अर्थ होता है स्थिर। अगला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अपव्यय, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अपव्ययी, ऑप्शन डी अव्यय। तो सही उत्तर क्या होगा? जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? तो अपव्ययी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। शब्द का सबसे अच्छा विकल्प पूछा गया, स्वावलंबी शब्द दिया गया है, स्वावलंबी। स्वावलंबी का सबसे अच्छा विकल्प इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, ऑप्शन बी स्मरण करने योग्य, ऑप्शन सी जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, डी बिना संकोच बोलने वाला। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो उसे क्या कहते हैं? तो स्वावलंबी कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। स्मरण करने योग्य, स्मरण करने योग्य को क्या कहते हैं? स्मरणीय। बिना संकोच बोलने वाले को क्या कहते हैं? स्पष्टवादी। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। तो उचित अर्थ ज्ञात करना है, द्रव और द्रव्य। क्या दिया गया है? द्रव और द्रव्य दिया गया है। तो इसका उचित अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए तरल पदार्थ धन, ऑप्शन बी धन स्वच्छ, ऑप्शन सी तरल पदार्थ त्वचा, ऑप्शन डी नजर निपुण। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरल पदार्थ। द्रव का अर्थ क्या होता है? द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य का अर्थ होता है धन। अगला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के स्त्रीलिंग रूप वाला सही विकल्प है। तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के स्त्रीलिंग रूप वाला सही विकल्प है। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिया गया शब्द दिया गया है नौकर। नौकर का स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी नौकराइन, ऑप्शन सी नौकरानी, ऑप्शन डी नौकरीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नौकरानी। नौकर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नौकरानी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। शब्द दिया गया है दवाई। दवाई का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन ए दवाइयाँ, ऑप्शन बी दवाइयाँ, ऑप्शन सी दवाएं, ऑप्शन डी दवाइयाँ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दवाइयाँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, सिंह वन में रहता है। सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। तो रेखांकित कौन सा है? वन में। इसमें रेखांकित कौन सा है? तो वन में इसमें कारक पूछा गया है, कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है करण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें अधिकरण कारक होगा। सिंह वन में रहता है वाक्य में परसर का प्रयोग हुआ है, और में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो जहां पर में और पर आता है वहां पर अधिकरण कारक होता है, आपको याद रखना है। तुम्हारा शब्द दिया गया है, तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निचवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत सारा दूध में किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न दिया गया है, बहुत सारा दूध में किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संबंधवाचक विशेषण। तो सही उत्तर क्या होगा? बहुत सारा दूध में किस प्रकार विशेषण है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक विशेषण होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। धमाका शब्द में प्रत्यय है। तो पूछा गया है धमाका शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आ का, ऑप्शन डी का। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? धमाका में प्रत्यय कौन सा होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? धम प्लस आका। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपसे पूछा गया है। शब्द दिया गया है संताप। संताप का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सम प्लस ताप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द
किस समास का उदाहरण है? तो रेखांकित शब्द कौन सा है? चरण कमल। तो इसमें जो है समास पूछा गया है, चरण कमल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दिया गया है कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का परिभाषा क्या होती है? जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान अथवा तथा दूसरा पद उपमेय हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्त के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोकोक्त के सही अर्थ वाला विकल्प आपसे पूछा गया है। घर का भेदी लंका ढाए, क्या दिया गया? घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन ए लंका भेदना, ऑप्शन बी अपना ही व्यक्ति धोखा देता है, ऑप्शन सी धोखे से लंका जलाना, ऑप्शन डी झूठी शान दिखाना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपना ही व्यक्ति धोखा देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।